नमस्कार प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी टेट में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट की बात हो, हरियाणा टेट की बात हो, सी टेट की बात हो, चाहे वो रीट की बात हो। उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। जिसमें पहला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, चारों क्रम में इसको व्यवस्थित विकसित करना चाहिए विषय वस्तु को। इसलिए इसका ऑप्शन होता है 4th सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन डेविड हीलर के द्वारा दिया गया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये पेडागोजी की बात की जा रही है, वो सी टेट में भी पूछी जाती है, यूपी टेट में भी पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें कि 4th ऑप्शन सही है 3, 2, 1, 4। जैसे 3 ऑप्शन को लेंगे सबसे पहले, तो 3 ऑप्शन है, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो इसका क्रम जो सही होता है 3, 2, 1, 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो वो है माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ये उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की जा रही है जो यूपी टेट, रीट, सी टेट, हरियाणा टेट आदि टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? एक शिक्षक को अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अगर कोई बच्चा आपकी अवधारणाएं नहीं समझ रहा है और ना ही क्वेश्चन कर रहा है, तो ये एक टीचर को ध्यान देना चाहिए। ये पेडागोजी का मेन फैक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद गणित की प्रकृति की बात की जाए, गणित की प्रकृति क्या है ये तो आपको भी पता है, तार्किक है। रीजनिंग की प्रकृति क्या है? वो भी तार्किक है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, जो एक अच्छा गणितज्ञ होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो वो है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो 20वीं सदी के जो स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ थे वो हैं श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्मदिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजन के उपलक्ष्य में ही हम गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों को अन्वेषण में लगाना। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये एक मेन फैक्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। यह शब्द कहे हैं रोजर बेकन ने। द्वार, रोजर, द्वार कैसे याद करोगे? द्वार रोज खुलता है, तो द्वार रोजर बेकन ने। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? तो वो है गणित
अमूर्त विज्ञान नहीं है। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। यूपी टेट में जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है भाग 2 की, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने उठाए, जैसे रीट में, हरियाणा टेट में, सी टेट में, यूपी टेट में जो अक्सर पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज किया है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ करूँगी। धन्यवाद।